हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AK यूपी की बलिया में स्वागत है। आज हम फिजिक्स का अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं, जिसमें लेसन का नाम है आपका नेत्र, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। तो भाई, मानव नेत्र किसे कहते हैं? आइए देख लेते हैं मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र प्रकृति का एक अत्यंत हमें प्रकृति से मिला है, अत्यंत मूल्यवान देन है, जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों के देखने योग्य बनाता है। यह एक प्रकार का संवेदी अंग है। नेत्र लगभग फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है। मतलब नेत्र हमारा जो है आँख है, वो फोटो कैमरे के भांति कार्य करता है। इसका व्यास लगभग जिसका व्यास, नेत्र का व्यास 25 मिलीमीटर होता है। नेत्र में वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र की संरचना देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है आपका दृढ़ पतल किसे कहते हैं? मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। हमारा नेत्र जो होता है आँख, वो खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से दृढ़ एवं अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। यह अपारदर्शी परत से ढका पतल कहलाता है, जिसे दृढ़ पतल हम कहते हैं। आइए हम चित्र से समझ लेते हैं इसे। दृढ़ पतल कहाँ है हमारा? तो चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये भाग है, इसी को हम कहते हैं, ये वाला भाग को दृढ़ पटल कहते हैं। आइए अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग आपका क्या है? अगला हेडिंग है आपका रक्त पतल किसे कहते हैं? तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल कहते हैं। तो रक्त पटल किसे कहते हैं? चित्र में देख लीजिए, चित्र से समझ लीजिएगा। आपका जो ये वाला भाग होता है, ये जो किनारे पर यहाँ पर, इसी को रक्त पटल हम कहते हैं। तो आपको रक्त पटल यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये भाग होता है, इसी को रक्त पटल कहते हैं। अगला हेडिंग है आपका तीसरा नंबर हेडिंग है आपका कार्निया किसे कहते हैं? तो नेत्र गोलक दृढ़ पतल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं। चित्र में समझिएगा कार्निया कहाँ स्थित होता है। तो ये आपका जो नेत्र है, उसके सामने का ये वाला जो भाग है, ये आगे वाला भाग जो है, इसी को हम कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। आइए अगला हेडिंग देखते हैं। अब आपका अगला हेडिंग है पारितारिका। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे पारितारिका कहते हैं। पारितारिका हो गया आपका। अगला हेडिंग देख लेते हैं, नेत्र या नेत्र तारा किसे कहते हैं? ये देखते हैं। पारितारिका के बीच में एक छिद्र होता है। पारितारिका के में एक छिद्र होता है, जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। आइए हम चित्र से देख लेते हैं। पारितारिका के बीच में जो ये छिद्र है, ये वाला जो छिद्र है, ये सब जो टोटल छिद्र है, इसको ही पुतली या पारितारिका कहते हैं। आइए अगला हेडिंग देखते हैं, अभिलेंस या नेत्र लेंस। पारितारिका के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना मुलायम द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं।
आइए चित्र समझते हैं, नेत्र लेंस किसे कहते हैं, क्या ये कहाँ स्थित होता है। जो ये आपका भाग है, ये वाला जो भाग है आपका, इसी को हम नेत्र लेंस कहते हैं। ये द्विउत्तल लेंस होता है। इसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है, इसीलिए इसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं। आइए अगला हेडिंग देखते हैं, पश्चमी मांसपेशियाँ। नेत्र लेंस के अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के माध्यम टिका रहता है। अगर मांसपेशियाँ नहीं होगी तो हमारा आँख नहीं रुक पाएगा। अगला हेडिंग है आपका रेटिना। तो रेटिना किसे कहते हैं, रक्तक पटल के नीचे तथा अभिनेत्र लेंस के सामने अंदर की ओर या आंतरिक भाग में दृष्ट नाड़ियों के बना एक पर्दा होता है, जिसे नेत्र दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। आइए चित्र में देख लेते हैं रेटिना कहाँ स्थित होता है। तो ये जो भाग होता है आपका, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये वाला जो टोटल भाग होता है यहाँ तक, इसी को हम कहते हैं रेटिना। ये साइड पे होता है, इसी को हम रेटिना कहते हैं। आइए अगला हेडिंग देखते हैं,